नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु। सौरभ शर्मा मामले में हर दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। इसी के साथ तीनों जांच एजेंसियां यानी कि लोकायुक्त, आयकर विभाग और ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई और जांच को करीब 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन अब तक यह नहीं पता चला है कि 500 करोड़ रुपए का सिपाही सौरभ शर्मा आखिर है कहां। शुरुआत में मीडिया ने दावा किया कि सौरभ शर्मा दुबई में है, लेकिन जांच एजेंसियां अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई हैं। इस बीच सौरभ शर्मा मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा किया है सौरभ के वकील सूर्यकांत बुझाड़े ने। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा तो एक मामूली सिपाही है, लेकिन उसके पीछे नेताओं और अधिकारियों का एक बड़ा हाथ है। आज हमारे साथ खुद सौरभ शर्मा के वकील सूर्यकांत बुझाड़े जुड़ रहे हैं। मैं कहूंगा अपने पीसीआर के साथी से कि उनको फ्रेम में रखें। उन्होंने यह आरोप लगा दिया है कि यह जो पैसा है, यह पैसा नेताओं का है, यह पैसा अधिकारियों का है। और अब इसमें क्या स्थिति है, सूर्यकांत बुझाड़े सीधे मेरे साथ पहुंच गए। सूर्यकांत जी, वाकई सनसनीखेज आरोप आपने लगाया है कि यह पैसा, इतनी बड़ी राशि सौरभ की नहीं हो सकती है, शरद की नहीं हो सकती है। इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच करानी चाहिए। यह पैसा अधिकारियों का है, यह पैसा नेताओं का है। कैसे आपने यह बात कही? देखिए, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है और सामान्य सी एक बात है कि एक आरक्षक, निचले स्तर का आरक्षक एक नाके पे खड़े होकर पिछले 7 सालों में इतनी वसूली नहीं कर सकता है, इतनी राशि वो जमा नहीं कर सकता है जी। और वो अपने 3 दोस्तों या 4 दोस्तों के साथ मिलकर इतना अकूत धन संपत्ति वो जमा नहीं कर सकता है राजधानी भोपाल में। ठीक है, सोने को वो ईंटों में तब्दील नहीं कर सकता है इतना। इसके पीछे कई जो भी लोग हैं, जो भी बड़ा सिंडिकेट है, उनका ये हाथ है, उनका ये पैसा है। इसमें मेरे पक्षकारों का कोई हाथ नहीं है। ये पैसा उनका नहीं है। ये सरासर गलत आरोप उन पे लगाए गए हुए हैं और इसलिए ये लोग और इनके परिवार वाले डरे हुए हैं। इसलिए सुरक्षा की मांग इनकी ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करता हूं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं सूर्यकांत जी, ये जो 52 किलो सोना पकड़ा गया है, 10 करोड़ कैश और इतनी संपत्ति है, इसका सौरभ से, इसका शरद से ताल्लुक क्या है? कोई ताल्लुक नहीं है इनके। ना ये पैसा शरद के घर से पकड़ा है, ना सौरभ के घर से पकड़ा है, ना वो जो इनोवा आप लोग दिखा रहे हैं वो ना शरद के नाम से है, ना सौरभ के नाम पर है जी। और जहां से ये जो भी कैश और सोना पकड़ाया, वो घर भी सौरभ के नाम नहीं है, वो घर सौरभ का नहीं है, ना सौरभ की कस्टडी से कोई चीज पकड़ाया है। ये सौरभ, इन लोग का नहीं है ये। अच्छा, यही चीज हम लोग साबित करना चाहते हैं। तो क्या ये पैसा परिवहन विभाग का है? क्या ये पैसा परिवहन विभाग का है? देखिए, अभी मामला कोर्ट में है, एजेंसियों के पास इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी रिपोर्ट चालान के माध्यम से माननीय न्यायालय में सबमिट करेंगे। वहां हम लोग साक्ष्यों को प्रति परीक्षण करेंगे और वो सारी चीजें तब सामने आएगी। अभी ये पैसा किसका एग्जैक्टली, बीइंग अ लॉयर मैं ये नहीं कह सकता। नहीं, फिर आपने ये कैसे कहा कि ये पैसा अधिकारियों का है, राजनेताओं का है? मैंने नहीं कहा। ये मीडिया की चलाई हुई हेडलाइंस है कि किसी नेता का है, किसी अधिकारी का है। ये किसी और, मैं बार बार कह रहा हूं, आप फिर से सुन लीजिए। स्पष्ट मैं आपसे कह रहा हूं कि ये किसी बड़े सिंडिकेट का पैसा है। हाँ, ये किसी बड़े सिंडिकेट का पैसा। इस सिंडिकेट में कोई नेता भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है, या कोई बड़ा माफिया भी हो सकता है। आपका कहने का मतलब ये? वो कयास आप लोग के हैं, मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं। वो जो भी सिंडिकेट है, जिनका भी पैसा है, जिनके पीछे जिसका भी हाथ है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी जांच कर रही है। वो सामने इसका खुलासा करेंगे आने वाले समय में।
और हम लोग भी इसको परखेंगे, देखेंगे और उस बिहाफ पे फिर बात करी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सूर्यकांत जी, लोकायुक्त ने छापेमारी की, सौरभ शर्मा के दोस्तों से बात की, ग्वालियर का उनका एक दोस्त था गॉड, उससे बात हुई, फिर उसके बाद जायसवाल, आप उनके वकील हैं, उनसे भी पूछताछ हुई, बातचीत हुई। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो गाड़ी निकल कर आई है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में जो बयान हुए हैं उसमें तो यही कहा गया है कि ये सोना सौरभ का है और ये पैसा भी सौरभ का है। नहीं, ये सरासर गलत है। ऐसी कोई बात ये नहीं आई है कि ये पैसा। लोकायुक्त ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोकायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस रिलीज जारी की है। वो सबमिट कर दे। वो इसके पीछे के सबूत, इसके दस्तावेज वो माननीय न्यायालय में सबमिट कर दे, चालान में प्रस्तुत कर दे। हम उसको इंटरोगेट कर लेंगे, क्रॉस एग्जामिन कर लेंगे, जो चीज है वो सब सामने आ जाएगी। ऐसा थोड़ी कि किसी ने आरोप लगाया और वो आरोप सच हो जाता है। जब तक हमारे देश में संविधान से ये सारे कानून चलते हैं, संवैधानिक हमारा एक जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है उसको हमारा संविधान ये कहता है कि वो शुरू से निर्दोष है। अब जिसने आरोप लगाया वो ये साबित करेगा, तो लेट देम प्रूव इट। सूर्यकांत जी, आपका ये कहने का मतलब है कि जितनी भी कार्रवाई ईडी कर रही है, ईडी ने भी अपनी प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया, लोकायुक्त ने भी अपना प्रेस रिलीज में इस बात का जिक्र किया, तो इस पूरे मामले से कोई कनेक्शन ही नहीं है सौरभ शर्मा का, शरद का इस पूरे मामले से कनेक्शन ही नहीं है। वो जो 52 किलो सोना मिला, वो जो कैश मिला, सौरभ के घर के छापेमारी में तमाम दस्तावेज मिले, भोपाल में छापेमारी में दस्तावेज मिले, वो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं उनका। सौरभ के घर से कोई कैश और कोई सोना नहीं मिला है। आप लोग एक बार और जांच कीजिए, जाइए देखिए, क्या जहां से ये मिला है क्या वो घर सौरभ के नाम है, सौरभ का है? क्या वो गाड़ी सौरभ के नाम है, सौरभ की गाड़ी है? अच्छा, सौरभ का इस मामले में कोई लेने देना नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर नहीं है तो सौरभ फिर इतने दिनों से गायब क्यों है, आया क्यों नहीं सामने? एक शरीफ आदमी जिसका एक परिवार होता है, जो एक सभ्य समाज में रहता है, अगर उस पे कोई इस तरह की छापेमारी करेगा, बेबुनियाद आरोप लगाएगा, मनगढ़ंत आरोप लगाएगा, वारंट जारी करेगा, तो वो आदमी डरेगा। मतलब आपके ये कहने का मतलब है वकील साहब कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में लोकायुक्त जैसी जांच एजेंसी ने सौरभ पर छापेमारी की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एजेंसी ईडी ने सौरभ के घर पर, ठिकानों पर छापेमारी की और उन्होंने प्रेस में, मीडिया में प्रेस रिलीज जारी की कि सौरभ से हमको ये चीजें मिली, यानी कि वो बेबुनियाद थी, वो मनगढ़ंत थी, उनके आरोप गलत थे, फर्जी थे। आपने दोनों एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए। जी बिल्कुल गलत है। मतलब आप ये कहने का मतलब है दोनों एजेंसियों ने जो कार्रवाई की वो गलत कार्रवाई की है, तो वो गलत है। आप ये मानते हैं कि दोनों एजेंसियां गलत कार्रवाई कर रही हैं? देखिए, मैं फिर आपसे कहूंगा जी, मैं आपसे फिर कहूंगा, चूंकि मेरे पक्षकारों के पास से कोई जब्ती नहीं हुई है, कोई ऐसे दस्तावेज, संदिग्ध दस्तावेज नहीं मिले हैं, कोई कैश, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली है जिससे वो प्राइम फेस ही भी आरोपी सिद्ध होते हो, इसलिए वो निर्दोष है। तो जो तमाम कागजात हैं संपत्ति के, ज़मीन के, जायदाद के, मकान के, एक कांस्टेबल जिसकी 7 साल की सैलरी और पक्ष मिला के 60 से 70 लाख रुपए, वो करोड़ रुपए की जमीन जायदाद कैसे बना ली? कहाँ है वो कागजात? वो तमाम कागजों का जिक्र ईडी ने किया है, अपनी प्रेस रिलीज में किया है, लोकायुक्त ने अपनी प्रेस रिलीज में किया है। आपने प्रेस रिलीज पढ़ी होगी सर, मुझे ये बताइए। जी पढ़ी है, देखी है। मुझे ये बताइए कि शरद जायसवाल के नाम, सौरभ शर्मा के नाम क्या कोई संपत्ति के कागज आपको दिखाए गए हैं? प्रेस रिलीज उन्होंने कर दी, ठीक है, पर क्या जो माननीय न्यायालय में उन्होंने कहा वो तो इसके एकदम उलट था कि बेनामी संपत्ति इनके नाम
शरद जायसवाल के नाम 17.5 करोड़ से ज्यादा की है। अब बेनामी संपत्ति जो कि वो होती है जो कि डायरेक्टली शरद जायसवाल के नाम नहीं है, मतलब किसी फॉर एग्जांपल ए के नाम, बी के नाम, सी के नाम, एक्स के नाम, वाई के नाम अगर कोई संपत्ति है तो वो आप शरद जायसवाल की बता के और बेल का अपोज करेंगे और आप उसको आप उसको मान लेंगे कि वो बेनामी संपत्ति उनकी है। ये कैसा, जो एजेंसी बताएंगे वो मानना पड़ेगा। एक चीज सूर्यकांत जी, एक चीज मैं कहूंगा, जो बात आप कह रहे हैं वो बात सौरभ शर्मा सामने आकर क्यों नहीं कह पा रहे हैं? सौरभ शर्मा 1 महीना होने को जा रहा है, गायब कहां है? वो देश से बाहर है, देश में है, कहां है किसी को नहीं पता। वो खुद आके इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते? अब वो ये बात तो वही बता पाएंगे कि वो इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते हैं। मेरा उनसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ और वो डेफिनेटली एक दिन आए, सामने सभी लोग आएंगे, वो थ्रू एंटीसिपेटरी बेल आए, थ्रू रेगुलर बेल आए, माननीय न्यायालय के आदेश से आए, वो आएंगे और एक दिन अपने बयान सभी एजेंसियों को देंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष भी देंगे। सारी चीज साफ हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। आपने तमाम जानकारी हम तक उपलब्ध कराई। तो सूर्यकांत जी ने साफ तौर पर कहा है कि जितनी भी कार्रवाई हुई है उसमें जितनी भी चीजें पकड़ी गई हैं, जब्ती की गई हैं, उनका सौरभ शर्मा से, शरद से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले में जो खेल है वो किसी और का है। अब एजेंसियां इसकी जांच करें कि वो कौन नेता है, वो कौन अधिकारी है, वो कौन माफिया है जो इस पूरे खेल के सामने है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, इंतजार करते हैं सौरभ के आने का। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।